काम सब कुछ करते हुए जो दिल है ना आपका, मन है ना, वो मन भगवान के चरणों में लगाना है। रामचरितमानस क्या कहेगी आपको, मैं पहले ही आपको समझा देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा ये बताओ, भगवान के पास क्या नहीं है? भैया बताओ आप हाँ बता, बैठे बैठे, खड़े नहीं होना, हम जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे और बैठे बैठे बताएंगे। बताओ भगवान जी के पास क्या नहीं है? आप सब कुछ है, आप बताओ पीले भैया, सब कुछ है, आप बताओ। क्या गुटखा खा रखा है आपने? बेटा ना खाया करो, इतना देखो मुंह भरा है आपका, है ना। मुख में भगवान का नाम होना चाहिए। मुख में क्या होना चाहिए? गुटखा तंबाकू नहीं होना चाहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, ठीक है। अब गुटखा ना खाना कल से, आज से अभी। सुनो, चलो बताओ, क्या सवाल पूछा हमने आपसे? हाँ, इनके गुटके के चक्कर में हमारा सवाल ही भूल गया। हाँ, क्या नहीं है आपके पास? हाँ, भगवान के पास क्या नहीं है? हाँ उत्तर दो भैया, ये दाढ़ी वाले बताएंगे। भगवान जी के पास क्या नहीं है? सब कुछ है। आप बताओ, पीछे वाले भैया, ये दादाजी लोग बताएंगे। बताओ भगवान के पास क्या नहीं है? मैया बताओ, मेरी माँ, मैया बोलो मेरी माँ, क्या नहीं है भगवान के पास? सब कुछ है ना। आपका उत्तर गलत है। एक चीज है जो भगवान के पास नहीं है। क्या? भगवान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, और वो है मन। मन क्या नहीं है? मन। इसलिए भगवान आप लोगों से क्या मांगते हैं? भगवान आप लोगों से क्या मांगते हैं? कि तुम अपना मन मुझ में लगाओ। भगवान कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, तुम मुझे कुछ ना दो, बस अपना मन मेरे चरणों में अर्पित कर दो। बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या मांग रहे हैं भगवान? क्या मांग रहे हैं भगवान आपसे? मन। और आप देख क्या रहे हैं? नारियल, चिरौंजी। ये भगवान ने कब मांगा तुमसे कि तुम नारियल? नारियल कोई तुम्हारे घर में तो बनता नहीं है। हे भगवान ये काम बना दो, नारियल तोड़ेंगे। नारियल कब मांगा भगवान ने? मिठाई कब मांगी? सोना कब मांगा? चांदी कब मांगी? पैसे कब मांगे भगवान ने? कभी नहीं मांगे। और आप देते रहते हैं ये सब ना। भगवान कहते हैं तुम्हारा जो मन है वो मुझ में रखो। मन किस में रखो? राम में। जोर से, मन किस में रखेंगे? राम के श्री चरणों में मन को रखेंगे। और रही बात परिवार की, तो आपके परिवार को आपके मन की जरूरत नहीं है। आपकी पत्नी को आपके साथ की जरूरत है, आपके मन की नहीं। आपके पति को आपके साथ की जरूरत है, आपके मन की नहीं। आपके पिता को, आपके पुत्र को आपके साथ की जरूरत है, आपके मन की नहीं। आपके दोस्तों को, यारों को आपके साथ की जरूरत है, मन की नहीं। इसका मतलब आप सबका मन खाली है कि नहीं? अब आप लोगों ने जबरदस्ती पत्नी में मन लगा रखा है। पत्नी में मन ना लगाओ, पत्नी में तो दिमाग लगाओ। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार करो, पति के साथ अच्छा व्यवहार करो। पति में दिमाग, पति को दिमाग में रखो, पत्नी को दिमाग में रखो। इनसे अच्छा व्यवहार करो। मैं आपसे अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, मैं आप में मन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मन में आप में लगाऊंगा तो फिर भगवान में क्या लगाऊंगा? इसलिए मैं आपके साथ क्या करूंगा? अच्छा व्यवहार। आप किससे खुश होंगे? मैं आपसे प्यार करने लग जाऊं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, है ना, इससे कोई लाभ नहीं। मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूं। कैसा? जैसा हमारे शास्त्रों ने बताया, अतिथि देवो भव। मात्र माँ की इतनी सेवा करो, माँ के पांव दबाओ, माँ को रोटी दो, माँ का आदर करो, माँ का सम्मान करो, माँ को गले लगाओ, माँ से खूब प्यार करो, लेकिन मन माँ में ना लगाओ। माँ के चरण दबाते हुए मन प्रभु के चरणों में लगाकर ये भाव रखो कि हम ये चरण भगवान के दबा रहे हैं, माँ के नहीं। पिता के पांव दबाओ तो भाव ये रखो कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं।
कोई भी काम करो, कहीं भी रहो, आपके मन की किसी को जरूरत नहीं है। रत्ती भर आप लगाए हैं वो आपकी अज्ञानता है। संसार का काम मन से नहीं होता। लोग कहते हैं मन लगा के काम करो, मन लगा के काम करो। लोग कहते हैं मन लगाकर पढ़ाई करो। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई, ये बात व्यवहार में कही तो जाती है, पर वहां पर एकाग्रता की बात कही जाती है कि भाई पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, मतलब ध्यान से पढ़ो, यहां वहां मन का भटकाव ना हो। कुल मिलाकर ये समझ लीजिएगा कि मन की एकाग्रता हर समय आपका साथ देगी। इसलिए मन एकाग्र कब होगा? जब भगवान के चरणों में लगाओगे। भगवान के चरणों में मन लगाओ, संसार के साथ अच्छा व्यवहार करो, तो आपका लोक भी सवर जाएगा और परलोक भी सवर जाएगा। सिस्टम बना हुआ है, आप लोगों ने वहां की चीज यहां कर दी है ना। भाई किसान है, किसान तो होते हैं जो ना, वो किसानों के पास ट्रैक्टर होता है, ट्रॉली होती है, तो ट्रैक्टर में गाड़ियों में गियर होता है। आगे बढ़ने के लिए भी एक गियर होता है और पीछे जाने के लिए एक रिवर्स गियर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस गियर से गाड़ी आगे जाती है और किस गियर से गाड़ी पीछे जाती है। अब आपने पीछे का रिवर्स लगा रखा है और कह रहे हैं गुरुजी हमारी गाड़ी तो आगे जा ही नहीं रही है, हमारी गाड़ी तो आगे जा ही नहीं रही। भैया गियर बदलो ना। अब आप बताओ कि आपका मन किस गियर में फंसा हुआ है। यदि पत्नी के गियर में फंस गया, बेटा बेटी के गियर में फंस गया, पड़ोसन के गियर में फंस गया, पड़ोसी के गियर में फंस गया, भ्रष्टाचार के गियर में फंस गया, व्यर्थ की कमाई के गियर में फंस गया, तो वो मन आपका रिवर्स हो गया, वो आपको पीछे ले जाएगा। रावण का मन रिवर्स गियर में लग गया, माता सीता को चुरा लिया, रिवर्स गियर है ना। सोने की लंका में रहने वाला रावण का जब रिवर्स गियर लगा तो गाड़ी आगे गई कि पीछे आ गई? बोलो बोलो। जिस रावण से देवता थर थर कांपते थे, कर जोरे सुरदिशिप विनीता भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता, वो रावण जिसका डंका बजता था इंद्र के पास स्वर्ग में, वो रावण उसके घर में रहा ना को कुल रो बनिहारा, कोई रोने वाला नहीं बचा। क्योंकि किस गियर में उसका मन फंस गया? रिवर्स। बोलो हाँ, रिवर्स में गया। तो आपका मन किस गियर में लगा है? पत्नी में लगेगा, पति में लगेगा, परिवार में लगेगा तो ये रिवर्स ले जाएगा, और भगवान में लग जाएगा। विभीषण का मन भगवान में लगा तो घास की झोपड़ी में रहने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया मेरे राम ने। ये आगे का गियर 5 नंबर पे चल रही है गाड़ी। क्यों जी? विभीषण की गाड़ी कितने में चली? 5 नंबर पे, और रावण की गियर रिवर्स लग गया। ऐसे ही सुग्रीव और विभीषण का देख लो आप, एक का गियर 5 नंबर पे एक चल रही गाड़ी, एक की और एक की रिवर्स। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको 5 नंबर पे अपनी गाड़ी चलानी है, तेजी से आगे बढ़ना है या पीछे आना है। यदि पीछे आना है तो आप मन को संसार में लगाओ, और यदि आगे जाना है तो मन भगवान के चरणों में लगा दो। एक भगवान के सिवा आपका मन कहीं ना लगे। और भगवान कहते हैं मेरे पास मन नहीं है, मैं अपने भक्तों के मन से चलता फिरता हूं, मैं अपने भक्तों के मन से अपना काम करता हूं। इसलिए भगवान को भूख है कि मेरा भक्त मुझे केवल मन लगाए, मुझ में, मुझे अपना मन दे। बाकी तन तुम संसार को दे रखो, हमें कोई मतलब नहीं। तन तुम पत्नी को दो, परिवार को दो, पति को दो, बेटा बेटी को दो, माँ बाप को दो। मन, और वो भी मन ऐसा नहीं गंदा, निर्मल मन जन सो मोहि पर। निर्मल साफ करो, नर्मदा जल से धुल लो मन को। ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का मन, जो पत्नी के एक शब्द से उनका मन बदल गया, और पत्नी में लगा हुआ मन, पत्नी से मन को निकाल कर उन्होंने भगवान के चरणों में मन समर्पित कर दिया, और तुलसीदास जी ने अपना मन दे दिया भगवान को। बस इतनी सी बात है कि आपका मन यहां है, वहां दे दीजिए, बस सिंपल। गोस्वामी जी ने पहला अक्षर लिखा है रामचरितमानस का। पहला अक्षर क्या है बताइए? आप रामचरितमानस पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, क्यों? आप पढ़ते हैं भैया रामचरितमानस? ओ चश्मा वाले भैया, बताओ रामचरितमानस का पहला अक्षर क्या है?
कहां से शुरू होती है रामचरितमानस? राम से नहीं। आप लोग रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे तो पाकिस्तानी पढ़ेंगे फिर। इसलिए आपको अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। और ये तब होगा जब आप आधा घंटा 10 मिनट घर में रोज रामचरितमानस का पाठ। हमारा भारत तो वो भारत है, घर घर रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था। तुम्हारे दादा नाना सब करते थे। हमारे गांव में बुजुर्ग लोग थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा छाप थे, लेकिन रामचरितमानस की सारी चौपाइयां लगभग याद थी। नहीं पढ़े थे फिर भी याद थी। और आज के पढ़े लिखे बच्चों को रामचरितमानस का पाठ करना नहीं आता लयबद्ध तरीके से। कौन करेगा? ये संस्कृति बूढ़ों के बाद हमारी और आपकी जिम्मेदारी ना है। बाप का केवल रुपया पैसा नहीं बचाना साहब, बाप की केवल खेती बाड़ी नहीं बचाना, बाप दादों का जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, वो भी तो हमें और आपको ही बचा के चलना है। बाप दादों की जो विरासत में हमें संस्कार मिले हैं, वो संस्कार तो हमें ही बचा के चलना है। कौन बचाएगा? तो रामचरितमानस का पहला अक्षर है वा। श्लोक कहां से शुरू होता है? बालकांड का पहला श्लोक। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाह। वर्णानामर्थ संघानाम, वाह। अब ये वाह क्या है? वाह है ब्रह्म सूचक। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को वाह शब्द से शुरू क्यों किया? क्योंकि वाह जो है, वाह बकरी का नहीं, वाह वजन का। वाह जो है ब्रह्म सूचक है, ब्रह्म। और आपने देखा होगा कोई मूली खाए, मूली, तो मूली खाने के बाद डकार किसकी आएगी? यदि आपने मूली खाई तो डकार में भी मूली जैसा स्वाद निकलेगा। गाजर खाई है तो गाजर जैसा, प्याज खाई है तो प्याज की डकार आएगी, हाँ या ना? तो जो अंदर होता है वही आदमी डकारता है, वही निकलता है। तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के अंदर ब्रह्म समाये हैं, राम समाये हैं, इसलिए ब्रह्म सूचक शब्द उनके मुख से पहले निकल रहे हैं। वर्णानामर्थ संज्ञानाम, क्योंकि ब्रह्म उनके भीतर है, ईश्वर उनके भीतर है, तो जो अंदर है वही तो डकार से बाहर आएगा। वाह। तो वाह शब्द जो है ब्रह्म सूचक माना गया। वाह। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी हम लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते हैं। इसलिए कि महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि महाराज जी बहुत विस्तार पूर्वक और अच्छे विचार वाली बातें बताते हैं, जो हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली होती हैं। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आइए बिना वीडियो के स्किप किए हुए कथा को आपको पूरा सुनना है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। आइए इस कथा को पूरा सुनना है।